सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन सिस्टम में मेरे पास चार तरह की हमारे पास सिस्टम है। पहली है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरी है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड तीसरी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो फोर्थ है हमारे पास वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसे चार तरह के हमारे पास अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दो सिस्टम के बारे में, उसके मेट्रिक एलिमेंट डिस्कस करेंगे, उसके लेंथ एलिमेंट डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो उसके वेलोसिटी एलिमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि उसमें तीन एक्सिस होंगे, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड यहाँ से z एक्सिस, x y एंड z। यहाँ मेरा है ओरिजिन और यहाँ मेरे पास कोई एक पॉइंट है जिसको मैंने p पॉइंट नाम दे दिया और इसको मैंने क्या किया, इसे ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं r जो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट p होगा वो डिपेंड्स रहता है किस पे, x, y, z पे, इन तीन चीजों पे। तो ये मेरे पास जनरल क्या हो गई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई। सो सिंपल हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखेंगे इसके लिए। एंड और एक बात, यहाँ जो मेरे पास x के लिए जो लिमिट होगी वो x के लिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से इस साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि इसकी लिमिट जो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। एंड सिमिलरली y एंड z के लिए भी उसी तरीके से, ऊपर भी नीचे माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक, एंड यहाँ इस साइड सामने पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर इसके अंदर इन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो देखो यहाँ मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हम लिख लेते हैं इसके लिए। सो लेट अस कंसिडर वी हैव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और मान लेते हैं कि हमारे पास एंड h1 h2 एंड h3 बी द हमारे पास क्या है, मैट्रिक एलिमेंट वो कोई अलग सा फंडा नहीं है, बस हम क्या कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमको पता है कि जो r है हमारा, r पोजीशन वेक्टर, r क्या है, r बी द पोजीशन वेक्टर, r बी द पोजीशन वेक्टर। एंड ये जो r है पोजीशन वेक्टर वो किन चीजों पे डिपेंड्स है, r इज डिपेंड्स अपॉन x, y, z, इन तीन चीजों पे डिपेंड्स है। अगर मेरे पास ये r x y z पे डिपेंड्स है, इसको पहले तो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और ये डिपेंड्स x y z पे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि r वेक्टर इक्वल टू x, यहाँ जो भी है उसको कैप लगा दो, x कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड अगेन यहाँ से y एंड यहाँ जो भी है उसका कैप लगा देंगे y, एंड यहाँ से अगेन z, z कैप। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो, r जो कि डिपेंड्स है r, थीटा पे, तो इस केसेस में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा मैं x और यहाँ जो है r कैप एंड अगेन यहाँ लिखूंगा y एंड यहाँ जो है उसका थीटा का कैप, इस तरीके से। ठीक है, वो भी इसका भी आगे यूज होगा ही, तो आप इसको पहले समझ लो। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखो ये मेरे पास आ गया r वेक्टर, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ लिखा मैं डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका नाम दिया जाए कुछ, या इसको 1 नंबर दे दो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आएगा डो r अपॉन डो x एंड इक्वल टू, यहां से देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ x कैप एज इट इज रहेगा, एंड ये जो बाकी के जो तो इंडिपेंडेंट है x पे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास डो r अपॉन डो x इक्वल टू यहाँ से 1x कैप। अब हमको ये वाला फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, वहाँ ऊपर वेक्टर लेंगे a वेक्टर एंड डिनोमिनेटर में उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम फॉर्मूला से मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ क्या माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने लिखा x कैप इक्वल टू, यहाँ लिखा डो r अपॉन डो एक्स एंड ऊपर जो वेक्टर लिया है उसी का नीचे हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने डो r डिवाइडेड बाय डो एक्स एंड इसका मैग्नीट्यूड। डो r अपॉन डो एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से, डो r अपॉन डो एक्स की वैल्यू। तो ये जो
मैग्नीट्यूड का पार्ट है इसके मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे तो डो आर अपॉन डो एक्स एंड यहाँ क्या है एक्स कैप। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से कंपेयर कर पा रहे होगे, कौन सा इक्वेशन नंबर 2 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर कर पा रहे होगी, डो आर अपॉन डो एक्स है, डो आर अपॉन डो एक्स है, यहाँ भी एक्स कैप है, यहाँ भी एक्स कैप है। इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। एंड वही तो हमारा क्या है, पहला यूनिट वेक्टर होगा, क्या हो गया हमारा, सॉरी मैट्रिक एलिमेंट हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा साथ साथ में आप। तो मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ बचा हुआ काम। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पहला मैट्रिक एलिमेंट है फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है 2 एंड 3 वी गेट। सो पहला मैट्रिक एलिमेंट जो होगा मेरा H1 इक्वल टू होगा डो आर अपॉन डो एक्स एंड ऑल्सो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अब ये जो हमारे पास कौन सा वाला इक्वेशन आ गया है, डो आर अपॉन डो एक्स वाला, तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है। इसको आप साइड में कहीं लिख के रखना, ठीक है। यहां से मैं इधर लिख के रखता हूं, डो आर अपॉन डो एक्स, ये क्या आ गया है 1 एक्स कैप। ओके, एंड नाउ हम सिमिलरली क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये मेरे पास आ जाएगा डो आर अपॉन डो y इक्वल टू, ये पार्ट 0 बनेगा, ये यहाँ y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा एंड यहाँ y कैप तो एज इट इज रहेगा। एंड सिमिलरली z y का फंक्शन नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया डो आर अपॉन डो y इक्वल टू 1 y कैप। एंड सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ लिखो डो आर वेक्टर अपॉन डो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डो आर अपॉन डो y एंड यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, y क्या पाएगा आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप कंपेयर कर पा रहे होगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर मैं मिटा रहा हूं, ये आप ध्यान में रखना ये। सो देखो अगर मैं इन दोनों को ऊपर, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये मेरा क्या है नेक्स्ट मैट्रिक एलिमेंट है H2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डो आर अपॉन डो y, वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक एलिमेंट आ गया वो 1 आ गया। और एक इंपॉर्टेंट मेरे पास इक्वेशन आ गया, डो आर अपॉन डो y इक्वल टू 1 अपॉन y कैप। एंड अगेन सिमिलरली इसी तरीके से जहां मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे मैं z के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा डो r अपॉन डो z इक्वल टू, अब पहला वाले पार्ट में तो z का कोई फंक्शन नहीं है, ये भी 0 होगा, दूसरा वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। एंड तीसरे में क्या था, यहाँ से 1 आ जाएगा z का डिफरेंशिएशन, यहाँ से z कैप, यानी कि मेरे पास आ गया डो r कैप अपॉन डो r अपॉन डो z इक्वल टू, ये क्या आ गया 1 z कैप। सिमिलरली इस इक्वेशन की तरह अगर मैं z के लिए लिखूं, डो r कैप सॉरी डो r वेक्टर इक्वल अपॉन डो z इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा डो r अपॉन डो z मैग्नीट्यूड एंड यहाँ क्या आ जाएगा z कैप। इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर से एक बार आपके पास थर्ड वाला जो मैट्रिक एलिमेंट है वो आ जाएगा, जैसे कि मैं उसको लिखूंगा H3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ डो आर अपॉन डो z इक्वल टू 1 ही आ गया है। देखो जरा इसको कंपेयर करेंगे। एंड और एक मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, डो आर अपॉन डो z लिखू क्या, z इक्वल टू 1 z कैप, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास, अब इसको हम थोड़ा सा एक साथ लिखेंगे एक लाइन, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कौन से हमारे लेंथ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक नोट किया जाए सब कुछ, ओके। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे हम यहाँ, द मैट्रिक एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप पूरा लिखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम H1, H2, H3 वो क्या आ गए थे मेरे पास, 1, 1, 1 आ गए थे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, मैट्रिक एलिमेंट निकाले। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, लेंथ एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ लाइन लिखूंगा, टू कैलकुलेट लेंथ एलिमेंट
सो लेंथ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक बार हमारे पास जो आर वेक्टर था वो डिपेंड्स था किन चीजों पे, माय डिफरेंस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे डिपेंड्स था। इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा डी आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं डो आर अपॉन डो एक्स, एंड यहाँ आएगा मेरे पास डी एक्स, एंड अगेन यहाँ से डो आर अपॉन डो वाई, यहाँ से आएगा डी वाई, एंड अगेन डो आर अपॉन डो जेड, एंड यहाँ आएगा डी जेड। ओके, डो आर अपॉन डो एक्स की वैल्यू है मेरे पास, डो आर अपॉन डो वाई की वैल्यू है डो आर अपॉन जेड की, यहाँ से देखो, इसीलिए तो हमने उसको साइड में लिख के रखा था, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो डी आर वेक्टर इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माय फ्रेंड्स, 1 एक्स कैप, एंड यहाँ आ गया मेरे पास डी एक्स एज इट इज। अगेन डो आर अपॉन डो वाई की जगह पे आएगा 1 वाई कैप, यहाँ से आएगा डी वाई, एंड अगेन सिमिलरली इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1 जेड कैप, यहाँ से डी जेड। यहाँ से लिखूंगा मैं डी आर वेक्टर इक्वल टू, एक्स कैप को साइड में लिखूं थोड़ा सा, यहाँ से इसको लिखा डी एक्स एक्स कैप प्लस, यहाँ से लिखा डी वाई वाई कैप, एंड अगेन यहाँ से डी जेड एंड जेड कैप। इस यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, लेंथ एलिमेंट होते हैं, यानी कि मेरे पास ये लेंथ एलिमेंट आ गया डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। सिंस हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, सिंस लेंथ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, कौन से है, डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड। सिमिलरली इसको जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे मैं लेंथ एलिमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एलिमेंट आ जाएगी। ठीक है, सो यहां तक आप नोट करते जाओ साथ साथ में। सो मैं यहां लिखूंगा टू ऑब्टेन वेलोसिटी एलिमेंट, क्या कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेंथ एलिमेंट को। ठीक है, सो मैं इसको लिया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी लिखा, तो इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, एंड लेकिन यह हमको क्या करेंगे, एक्स डॉट के फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी, तो ये मेरे पास आएगा वाई डॉट, एंड सिमिलरली डी जेड अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मेरे पास आ गया जेड डॉट। सो मेरे पास यहाँ वेलोसिटी एलिमेंट आ गए, वेलोसिटी एलिमेंट इक्वल टू किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, एक्स डॉट कॉमा वाई डॉट कॉमा जेड डॉट। तो ओके, ये मेरे पास पूरी तरीके से क्या हो गई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कार्टेशियन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक ही प्लेन होता है। जैसे कि अगर आप ये जो मेरा बोर्ड है एक ही प्लेन में है, तो ये मेरे पास एक वेक्टर मान लिया इसको, तो ये जैसे मोशन कर सकता है, एक ही प्लेन में मोशन कर सकता है। अगर ये ऐसे बाहर आ जाएगा तो ये सेकंड प्लेन में आ जाएगा, एंड अगर अंदर चला गया तो ये थर्ड प्लेन में आ जाएगा। लेकिन हमको एक ही प्लेन की बात करनी है, तो यहाँ मैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ मेरे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, दो ही एक्सिस, ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ही मोशन कर सकता है। अब मान लिया कि मेरे पास यहाँ से ओरिजिन है और यहाँ कोई पॉइंट है P, एंड यहाँ से इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे R वेक्टर, एंड यहाँ जो मेरा होगा एंगल थीटा। ठीक है, दोनों चेंज हो सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ क्या कर दिया मैंने, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, जिसको मैंने मान लिया कि यहाँ मेरे ये वाला डिस्टेंस x है, तो ऑब्वियसली ये भी डिस्टेंस x होगा। एंड यहाँ अगर ये वाला पार्ट मेरा y होगा तो ये भी मेरा पार्ट y हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट क्या है, x है। ओके, तो ये मेरे पास कुछ क्या हो गए, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ एलिमेंट फाइंड करेंगे, मेट्रिक एलिमेंट फाइंड करेंगे, एंड वेलोसिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे। सो देखो यहाँ कुछ हम लाइन्स लिखेंगे प्यारी प्यारी। सो लेट अस कंसिडर a plane polar coordinate system, और यहाँ जो मेरे पास R बी द क्या है, पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर इज
गिवन बाय। सो पोजीशन वेक्टर किन चीजों पे डिपेंड्स है, या सिमिलरली एक्स एंड वाई पे। लेकिन दूसरी चीज पे क्या है, हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर, ये जो पॉइंट्स है उन किन चीजों पे डिपेंड्स रहेगा, थीटा एंड आर पे। सो यहाँ मैं लाइन कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर है वो किस चीज पे डिपेंड्स है, आर एंड थीटा पे, ठीक है। एंड अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए तो हमारा जो आर वेक्टर होगा वो किन चीजों पे डिपेंड्स रहेगा, आर कॉमा एक्स कॉमा वाई पे, ठीक है। और हमको इसको लिखने का तरीका भी पता है। अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक्स लिखते हैं एंड यहाँ जो भी है तो उसको कैप लगा देते हैं, एंड अगेन यहाँ वाई लिखेंगे एंड यहाँ जो भी है उसको क्या कर देंगे, कैप लगा देंगे। तो उसी तरीके से अगर मेरे को इस वाले पार्ट को लिखना है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे हम, आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स लिखेंगे और यहाँ जो भी है उसको कैप लगा देंगे, एंड अगेन यहाँ y लिखूंगा एंड यहाँ जो भी है उसका कैप लगा दूंगा, ठीक है। कैप यानी कि यूनिट वेक्टर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। एंड अगेन हम x एंड y को फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से x एंड y को फाइंड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंड यहाँ जो मेरे पास O एंड P है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, साइन थीटा का डेफिनेशन यूज करें तो साइन थीटा इक्वल टू, एंड साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ से r है तो यहाँ मेरे पास y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा की बात की जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड सॉरी एडजेसेंट साइड x एंड हाइपोटेनियस कौन सा होगा, r होगा। तो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू आ गई मेरे पास r cos थीटा, ओके। एंड अगर आप इस r को देखोगे तो r ये कहां से कहां तक चेंज हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास r देखो 0 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू प्लस इन्फिनिटी। एंड इस थीटा की अगर बात की जाए तो ये थीटा कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, थीटा को देखो यहां से अगर ऐसे घूम के फिर से एक बार उसी जगह पे आ सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है 0 से होकर 360 तक, इसका मतलब 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई इसकी ये क्या हो गई, लिमिट हो गई, ओके। अब यहां से x एंड y की वैल्यू इस जगह पे हम पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया r वेक्टर इक्वल टू, x की जगह पे क्या पुट कर दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां से देखो x इक्वल टू r cos थीटा है, r cos थीटा, एंड यहां मेरे पास r कैप एज इट इज, एंड अगेन y की जगह पे क्या पुट करेंगे, r sin थीटा, r sin थीटा, एंड यहां जो थीटा कैप है वो एज इट इज रहेगा, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया जाए, कोई बात नहीं। करें डिफरेंशिएट इसको एक बार r के रिस्पेक्ट में एंड एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट टाइम, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट। सबसे पहले तो हम किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे, सो डो r वेक्टर अपॉन डो r इक्वल टू r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r 1 हो जाएगा एंड ये कांस्टेंट पार्ट एज इट इज रहेगा, cos थीटा r कैप प्लस r का डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू r 1 हो जाएगा, sin थीटा कांस्टेंट है तो यहां लिखा sin थीटा एंड थीटा कैप, ओके। यहां तक मैग्नीट्यूड निकाला जाए इसका, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे हम, डो r वेक्टर अपॉन डो r इक्वल टू ये जो यूनिट वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट का ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर डाल के क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट करेंगे तो उसको, ये तो काटे, ये हमको पता है ना, x इक्वल टू अगर मेरे पास ऐसा है x i कैप हो प्लस y j कैप हो एंड अगेन क्या हो z k कैप हो, तो हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट में डाल के इसका सबका एडिशन करके स्क्वायर करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया डो r वेक्टर अपॉन डो r, उसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, वो क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारा पहला मैट्रिक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये तो पहला मैट्रिक एलिमेंट हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैट्रिक एलिमेंट ही है। तो सिमिलरली हम इसी तरीके से इसी वाले इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 जैसे आपने 1 को किसके सेकंड को किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तब हमको ये पार्ट मिला। सिमिलरली हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको क्या मिल सकता है, दूसरा हमको मैट्रिक एलिमेंट मिल सकता है। तो देखो यहां तक नोट कर लिया जाए, वो बचा हुआ काम मैं आगे ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक एलिमेंट H1 इक्वल टू, अब यहाँ मेरे पास 2 ही मैट्रिक एलिमेंट आ जाएंगे, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इसका वो कितना आ गया है 1, एंड अगर मैं इसके r कैप की बात करूँ तो ये मेरे पास आएगा डो r वेक्टर अपॉन डो r एंड डिनोमिनेटर में उसका आएगा मैग्नीट्यूड डो r अपॉन डो r वेक्टर, ठीक है। सो इसको डो r अपॉन यहाँ से क्या हो सकता है, डो r अपॉन डो r की वैल्यू निकाली जा सकती है,
तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डो आर अपॉन डो आर, एंड यहाँ क्या है, आर कैप है। ओके, इसका भी हमको आगे जाके यूज होने वाला है। सो देख लेते हैं हम अब क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। लाइन लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। सो थीटा के रिस्पेक्ट में जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो वो क्या आता है, डो आर वेक्टर अपॉन डो थीटा इक्वल टू आर एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन बाहर ले लिया, यह लिखा साइन थीटा एंड यह आर कैप एज इट इज, प्लस करेंगे आर एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा एंड यह थीटा कैप एज इट इज। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, सिमिलरली उस वाले फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। सो देखो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां मैंने लिखा मैग्नीट्यूड डो आर वेक्टर अपॉन डो थीटा एंड इक्वल टू, अब यहाँ मैग्नीट्यूड देने के बाद वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, एंड मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे हम, माइनस आर साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, आर कैप का कोएफिशिएंट एंड अगेन आर कॉस थीटा उसका स्क्वायर, थीटा कैप का कोएफिशिएंट। सिमिलरली यहां से देखो आर का माइनस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बाहर निकाला जाए तो आर स्क्वायर बाहर निकाला तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बन जाएगा एंड आर स्क्वायर यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा आर। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो मेरा दूसरा मैट्रिक एलिमेंट क्या हो गया माय डिफरेंस, सिंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि H2 इक्वल टू मैट्रिक एलिमेंट मेरे पास आ गया डो आर अपॉन डो थीटा इक्वल टू ये आ गया आर के, ठीक है। एंड अगर मैं इस तरीके से डो आर अपॉन डो थीटा इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ये मिटा दूं इस साइड का, इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। सो हमको अब पता है कि थीटा कैप की अगर मैं बात करूं तो थीटा कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, डो आर वेक्टर अपॉन डो थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डो आर अपॉन डो थीटा। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, डो आर अपॉन डो थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगा डो आर वेक्टर अपॉन डो थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डो आर अपॉन डो थीटा एंड यह आएगा थीटा कैप। डो आर अपॉन डो थीटा की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाली थी, एंड यहाँ भी हम पुट कर देंगे डो आर अपॉन डो थीटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ 1 आएगी एंड यहाँ डो आर अपॉन डो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आर आ रही है। तो इन दोनों का यूज करके हम आगे जो हमारे लेंथ एलिमेंट है तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, हम दोनों मैट्रिक एलिमेंट निकाल चुके हैं, ये पहला वाला मैट्रिक एलिमेंट एंड ये है मेरे पास दूसरा वाला मैट्रिक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया जाए, बड़े आगे थोड़ा सा, ओके। सो देखो माय फ्रेंड्स, ये दो इक्वेशंस हमारे थोड़े काम के हैं तो मैं इसको साइड में लिख के रखना चाहूंगा। यहां से डो आर वेक्टर अपॉन डो आर इक्वल टू क्या है, इसका मैट्रिक एलिमेंट क्या निकाला था हमने 1 एंड यहाँ आ गया आर कैप। सिमिलरली डो आर वेक्टर अपॉन डो थीटा इक्वल टू यहाँ इसकी वैल्यू निकाली थी हमने आर एंड यहाँ लिखा मैंने थीटा कैप। ओके, बढ़िया है यहाँ तक, बड़े थोड़ा आगे। अब माय फ्रेंड्स हमको पता है कि जो हमारा आर था पोजीशन वेक्टर वो किन चीजों पे डिपेंड्स था, आर किन चीजों पे डिपेंड्स था, आर वेक्टर आर कॉमा थीटा पे। सो सिंस वी नो, हमको सब नोन है, क्या पता है भाई, आर वेक्टर इक्वल टू आर हमारा डिपेंड्स है आर कॉमा थीटा पे। करेक्ट किया जाए इसको डिफरेंशिएट पार्शियली। सो इसको जैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डो आर अपॉन डो आर, ठीक है, एंड इनटू डी थीटा, इसको वेक्टर लगाया जाए एंड अगेन यहां से सिमिलरली डो आर वेक्टर अपॉन डो थीटा, यहां से थीटा का आएगा भाई, आर आएगा ना, ठीक है, डो थीटा अपॉन एंड सिमिलरली यहां आएगा डी थीटा। ओके, यहां तक डो आर अपॉन डो आर की वैल्यू है, डो आर अपॉन डो थीटा की वैल्यू है, दोनों वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इसमें। सो ये मेरे पास आएगा डी आर वेक्टर इक्वल टू डो आर वेक्टर अपॉन डो आर, डो आर वेक्टर अपॉन डो आर, उसकी वैल्यू क्या है 1 आर कैप है इनटू डी आर। ओके, एंड अगेन डो आर अपॉन डो थीटा, इसकी वैल्यू क्या है आर थीटा कैप इनटू डी थीटा। कैप को थोड़ा सा बाहर लिया जाए एंड उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं वही हमारे क्या लेंथ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आर कैप एंड प्लस यहाँ से आर डी थीटा एंड यहाँ क्या होगा हमारा थीटा कैप। ओके, आर डी थीटा एंड थीटा कैप। तो लेंथ एलिमेंट है यहाँ मेरे पास, ये मेरा एक लेंथ एलिमेंट हो गया एंड ये दूसरा लेंथ एलिमेंट हो गया। सिंस हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस द लेंथ एलिमेंट of plane polar
कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मेरे पास लेंथ एलिमेंट आ गई यहाँ से डी आर कॉमा आर इंटू डी थीटा। लेंथ एलिमेंट आ गई। वेलोसिटी एलिमेंट कैलकुलेट किए जा सकते हैं, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट लेंथ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। सो हमारे पास क्या आ जाएगी बाद में, वेलोसिटी एलिमेंट आ जाएगी। तो मैंने इस डी आर अपॉन इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास आ गया आर डॉट एंड आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मेरे पास आ गया आर थीटा डॉट। सो यहां मैं लिखूंगा वेलोसिटी एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर डॉट कॉमा आर इंटू थीटा डॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। तो ये वेलोसिटी एलिमेंट हम आगे जाके अब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स, तो उस केसेस में हम इस वेलोसिटी एलिमेंट का यूज करते हैं वहाँ। तो अब यहाँ से अच्छे से समझ लेना कि ये पार्ट। सो अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया लेंथ एलिमेंट, उससे पहले हमने मैट्रिक एलिमेंट निकाले एंड ये मेरे पास हो गए वेलोसिटी एलिमेंट। सो इसके बाद हम जो बचा हुआ दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना। एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।